आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए ऐसा घरेलू नुस्खा जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप भी डायबिटीज़ से परेशान हैं और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती है तो ये पाउडर आपके लिए एकदम परफेक्ट रेमेडी है। आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें और आपकी डायबिटीज़ एकदम कंट्रोल में रहेगी और आपकी शुगर को ये कभी भी हाई नहीं होने देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डायबिटीज़ के लिए ये मैजिकल पाउडर। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 50 ग्राम जितने रोस्टेड चने, जो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। हमें ये चने छिलके के साथ ही लेने हैं। अगर इसके फ़ायदे की बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स है, फाइबर है और ये इम्प्रूव करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। प्लस ये रिस्क को ख़त्म कर देता है आने वाली बीमारियों के। और भी इसमें अनगिनत गुण होते हैं जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। सेकंड नंबर आता है मेथी दाना। मेथी दाना तो इतना पॉपुलर है कि सभी जानते हैं ये ब्लड शुगर में हमें कितना फ़ायदा पहुंचाती है। इनफैक्ट ये किसी भी बीमारी में हमें फ़ायदा ही पहुंचाती है अगर आप इसका डेली सेवन करते हैं। हमें मेथी दाना को वैसे भी इंक्लूड करना चाहिए आजकल के खान पीन के हिसाब से। 100 ग्राम जितनी हमें इसमें मेथी दाना लेना है और 50 ग्राम हमें चाहिए होगी अजवाइन। तो ये सारी चीज़ें आपको हिसाब से ही लेनी है। अजवाइन के भी अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आप इसे डेली लेते हैं तो अजवाइन आपके शरीर में कितना फ़ायदा पहुंचाएगी ये आप समझ भी नहीं सकते हैं। ये इतनी अच्छी औषधि है कि इसे हमें डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो इस पाउडर के बहाने हम अजवाइन को भी डालेंगे जो हमें फ़ायदा ही पहुंचाएगी। प्लस इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हमारे शुगर को कंट्रोल रखेगी। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ डिफरेंट लेने वाले हैं जिसका नाम है काली जीरी, या फिर आप इसे ब्लैक क्यूमिन भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये इजीली नहीं मिलता है किसी भी ग्रोसरी शॉप पर तो आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत ही ईजिली मिल जाएगा ब्लैक क्यूमिन डाल के, या फिर काली जीरी के नाम से आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। काला जीरा जो होता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली शुगर के लिए। अगर आपको शुगर है तो आपको ये ज़रूर इंक्लूड करना है इस पाउडर में। और काले जीरे की वजह से हमारे शरीर में शुगर की जो मात्रा है वो हमेशा बैलेंस रहती है। इसी के साथ हमें डाल देनी है इसमें दालचीनी की 2 स्टिक। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लें कि हमें कितनी क्या क्या लेनी है। दालचीनी बहुत सारे वे में हमारे शरीर में फ़ायदा ही पहुंचाती है और आप इस पाउडर को इजीली ले पाएंगे, इजीली कंज्यूम कर पाएंगे इसके फ्लेवर के वजह से। तो आप देख सकते हैं हमें क्या क्या कितना लेना है। अब हम पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मेथी को रोस्ट करना होगा। तो ध्यान रखें हमने यहाँ पे 100 ग्राम मेथी ली थी, इसे हमें अलग से ही रोस्ट करना है। साथ में सारी चीज़ों को रोस्ट नहीं करें, उससे क्या होगा सबकी जो मटेरियल है, सबकी जो टेक्सचर है वो अलग अलग होता है। हम साथ में किसी को भी रोस्ट नहीं करेंगे। तो जो मेथी है वो थोड़ी हैवी होती है, थोड़ी भारी होती है, तो जिसकी वजह से हम मेथी को अलग रोस्ट करेंगे और सारी चीज़ों को ही अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथी को मैंने हल्का सा ही रोस्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपको डार्क नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, हल्की सी इसकी नमी निकालनी है और आप इसे तुरंत ही एक प्लेट में निकाल दें। अब हम यहाँ पे ये अजवाइन भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो पैन हमारा पहले से ही गर्म है, कुछ ही सेकंड लगेंगे अजवाइन को हल्का सा भूनने में। बस हमें इसकी नमी ही निकालनी है और जैसे ही ये हल्की सी भुन जाएगी तो आप इसे तुरंत ही ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि पैन अभी बहुत गर्म है, उससे ये जल सकती है। तो इसे हम तुरंत निकाल देते हैं। इसी तरह से हम चने भी रोस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हर किसी का जो टेक्स्चर है वो अलग अलग है। छिलके वाले चने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं, तो आपको जो चने लेने हैं वो छिलके वाले ही लेने हैं। तो चने हमने 50 ग्राम लिए थे। मेज़रमेंट आप इसी हिसाब से लें, जितना भी मैं बता रही हूँ आपको आप उसी हिसाब से सारी चीज़ों को लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे चने भी रोस्ट हो गए हैं। इसी तरह से हम दालचीनी को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे बस। तो इस तरह से इसको इसमें पैन में घुमा लें ताकि ये हल्की सी रोस्ट हो जाए, नमी निकल जाए। अच्छा, अगर हम नमी निकाल रहे हैं ना इनकी, तो उससे क्या होगा हमारे जो स्पाइसेस हैं या जो हम पाउडर बना रहे हैं ना वो लंबे समय तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो दालचीनी को भी हम निकाल देते हैं और काले जीरे को भी बस हल्का सा ही हम इसे रोस्ट कर लेंगे। इन सब को रोस्ट करने में आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे। और काला जीरा भी हमारा रोस्ट हो गया है, इसे हम तुरंत ही निकाल देते हैं। जैसे ही ये सारी चीज़ें हल्की सी ठंडी हो जाए आप इन्हें पीस सकते हैं। रोस्ट करने से जो हमारा मसाला है वो ईजिली पिस जाता है मिक्सर में। तो ये भी एक फ़ायदा है कि अगर आप इसे रोस्ट करके डालें तो सारी चीज़ों को मैंने ऐसे डाल दिया है और दालचीनी को हम तोड़ के डाल देते हैं ताकि पिसने में आसानी हो। ढक्कन को बंद करके इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन पाउडर बनाना है।
तो ये लीजिए हमारा एकदम फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा आया है। और ये लीजिए हमारा शुगर कंट्रोल करने का घरेलू पाउडर बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी सारी है, कितना सारा ये पिस के तैयार हो गया है। ये आराम से 2 महीने तो चल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ आपको कितना लेना है डेली आपको एकदम सुबह उठकर सबसे पहले यही लेना है, खाली पेट लेना है इसे। और आपको इतनी ही क्वांटिटी लेनी है। एग्जैक्ट जो इसकी क्वांटिटी है वो है 1 छोटा चम्मच जितनी। तो इतनी ही क्वांटिटी आपको कंज्यूम करनी है पानी के साथ में। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।